तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहले वीडियो में बात की थी इरोजन के बारे में, जॉइंट का इरोजन के बारे में। तो वो कैसे होता था, तो ओरिजिन हमेशा साइनोवियम होता था और वहाँ पे हाइपरट्रोफी हो जाती थी साइनोवियल सेल्स की, जिसके वजह से पैनस फॉर्मेशन हो जाता था और जिसके वजह से बोन का इरोजन हो जाता था, या बोन्स हो गए, कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट्स हो जाते थे। इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा था। लिगामेंट का लूजनिंग हो जाता था, कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन हो जाता था और इस तरीके से जॉइंट्स का इरोजन हो जाता था। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले अपर लिम्ब के बारे में देखते हैं। तो अपर लिम्ब में क्या होता है, इसकी ओरिजिन मतलब अपर। तो फ्रेंड्स, अपर लिम्ब के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसका जो ओरिजिन सबसे पहले होता है, ये हमारा जैसे अपर लिम्ब है, ठीक है। तो इसका हमेशा जो ओरिजिन होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में, वो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट के पास होता है। डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट हमारा ये है, रेडियो और अल्नर जॉइंट। ओके, तो यहाँ पे से हमेशा इसका ओरिजिन होता है। तो सबसे पहला जॉइंट जो इन्वॉल्व होगा वो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर ये जॉइंट्स इन्वॉल्व है, अगर डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट अगर सबसे पहला अगर इसका ओरिजिन हो रहा है, तो कौन कौन से जॉइंट्स अफेक्ट होंगे। जाहिर सा बात है, अगर ये जॉइंट अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो हमारा रिस्ट अफेक्टेड होगा। ये रिस्ट जो है, ये हमारा रिस्ट है, ये अफेक्टेड हो जाएगा। फिर और ऊपर बढ़ते हैं तो मेटाकार्पोफेरेंजियल, ओके, ये जॉइंट्स मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स जो होंगे वो अफेक्टेड होंगे। और इसके ऊपर आ जाते हैं तो इंटरफेरेंजियल, जो ये हमारा इंटरफेरेंजियल होता है। ओके, तो ये प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल होगा, ये हमारा डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स होंगे। तो मोस्टली प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स जो होते हैं, PIP, वो इन्वॉल्व होते हैं। डिस्टल थोड़ा लेट से इन्वॉल्व होता है। तो मोस्टली जो जॉइंट्स जो इन्वॉल्व हो रहा है, फिर से देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा क्या है कि सबसे पहले जो जॉइंट का ओरिजिन जो है वो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट का ओरिजिन है। उसके वजह से क्या हो रहा है, हमारा रिस्ट जो होगा, रिस्ट जॉइंट जो होगा वो इन्वॉल्व होगा। उसके बाद मेटाकार्पल फैलेंजियल जॉइंट्स जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे। और फिर इंटरफैलेंजियल का प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स होगा वो इन्वॉल्व होगा। ओके, तो अर्लीस्ट चेंज जो हम लोगों को चेंज दिखता है क्या, ये वीकनेस हो जाता है। हमारा एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस टेंडन, जो एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस टेंडन है, इसमें वीकनेस हो जाएंगे। तो जाहिर सा बात है क्या कि जब एक्सटेंसर कार्पाई जो यहाँ से यहाँ इस टाइप से ऐसे जा रहा है, अगर ये टेंडन का वीकनेस हो गया एक्सटेंसर कार्पाई, तो एक्सटेंशन होंगी नहीं। तो एक्सटेंशन अगर होगी नहीं तो ये थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाएगा, तो कार्पल बोन का रोटेशन हो जाएगा। और ये जो मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स जो होंगे यहाँ पे, इनका भी सबलैक्सेशन हो जाएगा। मतलब डेविएशन 2 लेवल पे हम लोग को दिखने को मिलेगा। एक यहाँ रिस्ट के रिस्ट के लेवल पे, और एक मेटाकार्पोफेरेंजियल के मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट के पास हम लोग को डेविएशन दिखने को मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है, देख लिया है सब कुछ अपर लिम्ब के बारे में। ओके, और डिफॉर्मिटीज़ के बारे में भी हम लोगों ने देखा। ये सारा वही है जो हम लोगों ने बात की है, ओरिजिन वगैरह और कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, अर्लीस्ट चेंज, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब डिफॉर्मिटीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो कुछ डिफॉर्मिटीज़ होते हैं जो स्यूडो डिफॉर्मिटीज़ होते हैं, कुछ होते हैं ट्रू डिफॉर्मिटीज़। स्यूडो डिफॉर्मिटीज़ यही 4 जो हम लोगों ने अभी बात की थी, सिगजैग डिफॉर्मिटीज़, साइनोवाइटिस ऑफ मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, पियानो की डिफॉर्मिटीज़, जेड डिफॉर्मिटी, ये सब स्यूडो डिफॉर्मिटीज़ कहलाता है। इसे स्यूडो डिफॉर्मिटीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ट्रीटेबल है, इसलिए स्यूडो डिफॉर्मिटीज़ हो जाएंगे। और कुछ ऐसे ट्रू डिफॉर्मिटीज़ होते हैं जो कि हार्ड टू ट्रीट होते हैं या फिर ईजिली ट्रीटेबल नहीं होते हैं, तो वो कहलाते हैं ट्रू डिफॉर्मिटीज़। इसमें 5 पॉइंट है, ठीक है। पहला है बटन होल डिफॉर्मिटी, दूसरा स्वान नेक डिफॉर्मिटी, वैगन जैक्सन डिफॉर्मिटी, इंट्रिंसिक प्लस डिफॉर्मिटी और ओपेरा ग्लास हैंड डिफॉर्मिटी। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब ट्रू डिफॉर्मिटीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला डिफॉर्मिटीज़ है हमारा बटन होल डिफॉर्मिटीज़। इसका दूसरा नाम बटनियर डिफॉर्मिटीज़ है। इसमें जो हमारा फ्लेक्शन जो होता है वो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे होता है। मतलब जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है वहाँ पे फ्लेक्शन होगा। और हाइपर एक्सटेंशन हमारा होगा डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे। ओके, तो यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन हमें दिखने को मिलेगा और यहाँ पे फ्लेक्शन दिखने को मिलेगा। ओके, तो इस डिफॉर्मिटीज़ को हम लोग बटन होल डिफॉर्मिटी कहते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है यहाँ पे साइनोवाइटिस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा साइनोवियम का। ओके, यहाँ के टेंडन्स जो होंगे, बर्सा जो होंगे, वो सब इन्फ्लेम हो जाएंगे, जिसके वजह से जो यहाँ पे हमें फ्लेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से हम लोग को यहाँ पे फ्लेक्शन दिखने को मिलेगा। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, सबलैक्सेशन ऑफ लैटरल बैंड होता है। जो लैटरल बैंड होते हैं ना, लैटरल बैंड वो रिस्पॉन्सिबल होता है
डिस्टल इंटरफैलेंजल जॉइंट के फ्लेक्शन के लिए। ओके, तो ये अगर सबलैक्सेशन अगर हो जाएगा लैटरल बैंड जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लेक्शन के लिए, तो फ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। तो फ्लेक्शन अगर नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे हमें हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। ये फ्लेक्स ही नहीं हो रहा है तो ये हाइपर एक्सटेंड इस टाइप से हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये जो डिफॉर्मिटीज़ है ये बटन होल डिफॉर्मिटी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्वान नेक। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा स्वान नेक डिफॉर्मिटी। स्वान नेक डिफॉर्मिटी में क्या होता है, ये जो हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस टेंडन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लेक्शन करने के लिए, वो रप्चर हो जाएगा। तो अगर वो रप्चर हो जाएगा तो जाहिर सा बात है वो फ्लेक्शन करा रहा था, अब फ्लेक्शन होगा नहीं, तो फ्लेक्शन की जगह एक्सटेंशन होगा। तो जो हमारा प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजल जॉइंट है ये एक्सटेंडेड रहेंगे। ओके, इनका हाइपर एक्सटेंशन रहेगा। ओके, क्योंकि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस टेंडन जो है वो रप्चर हो गया है। ओके, और जो हमारा आगे का जो डिस्टल इंटरफैलेंजल जॉइंट होगा इसमें फ्लेक्शन होगा। फ्लेक्शन क्यों होगा यहाँ पे? फ्लेक्शन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटेंसर टेंडन है उनका रप्चर हो गया है, इनका रप्चर हो गया है। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का रप्चर हो जाएगा जिसके वजह से PIP में हाइपर एक्सटेंशन होगा। और जो हमारा एक्सटेंसर टेंडन है जो कि हमारा डिस्टल इंटरफेरेंजल को सप्लाई कर रहा था, रिस्पॉन्सिबल हो रहा था एक्सटेंशन कराने के लिए, अगर उनका रप्चर हो जाएगा तो यहाँ पे फ्लेक्शन होगा। तो हमारा स्वान नेक डिफॉर्मिटी जो होता है वो इस टाइप से होता है, इस तरीके से, यहाँ पे एक्सटेंशन और यहाँ पे फ्लेक्शन। ओके, तो ये है हमारा स्वान नेक डिफॉर्मिटी। ओके, नेक्स्ट हमारा है वैगहॉर्न जैक्सन डिफॉर्मिटी। तो वैगहॉर्न जैक्सन डिफॉर्मिटीज़ जो होते हैं वो हमारा एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस का रप्चर की वजह से होता है। तो एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस जो होते हैं, तो अगर वो तो एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस मतलब अल्नर साइड के अलॉन्ग। ओके, तो अगर यहाँ पे अगर एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस का रप्चर हो गया, मतलब ये एक्सटेंशन नहीं होगा, ये फ्लेक्शन होगा, तो ये सारे जो फिंगर्स होंगे ये फ्लेक्स्ड रहेंगे। लेकिन क्या होता है ना, जो हमारा ये इंडेक्स फिंगर जो होता है ये स्पेयर हो जाता है। क्योंकि ये जो डिजीज़ है ये हमारा मीडियल टू लैटरल की तरफ जाता है। ओके, मीडियल टू लैटरल की तरफ जाएगा। तो मीडियल टू लैटरल की तरफ जाएगा तो ये कभी कभार जो होता है ये इंडेक्स फिंगर तक को स्पेयर कर देता है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। तो हमारा जो वैगहॉर्न जैक्सन डिफॉर्मिटी होंगे वो इस टाइप से होंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंट्रिंसिक प्लस डिफॉर्मिटी। इंट्रिंसिक मसल्स जो होते हैं हमारे फिंगर के वो टाइट हो जाते हैं, मतलब इस तरीके से ऐसे टाइट हो गए। ओके, हम लोग को डिफॉर्मिटी जो दिखने को मिलेगा वो इस टाइप से देखने को मिलेगा, बिल्कुल ऐसे। तो ये आप देख रहे हो ये प्लस साइन की तरह आपको दिखा रहा है, ऐसे और ऐसे करके, ठीक है। तो ये प्लस साइन की तरह दिखा रहा है, इसीलिए हम लोग इंट्रिंसिक प्लस डिफॉर्मिटी इसको कहते हैं। क्यों हो रहा है? ड्यू टू टाइटनेस ऑफ इंट्रिंसिक मसल। तो ये हम लोग को फ्लेक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है कहाँ पे? मेटाकार्पो इंटरफेरेंजियल। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फ्लेक्स्ड है मेटाकार्पो इंटरफेरेंजियल जॉइंट, और एक्सटेंशन जो हमारा है वो इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स पूरे तरीके से एक्सटेंडेड है, और मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स जो होगा वो फ्लेक्स्ड होगा। ओके, तो ये हमारा इंट्रिंसिक प्लस डिफॉर्मिटी है। ओके फ्रेंड्स, हम लोगों ने बात कर लिया टू डिफॉर्मिटीज़ के बारे में, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। बटन होल डिफॉर्मिटीज़ के बारे में क्यों होता है ये भी हम लोगों ने देख लिया था। स्वान नेक डिफॉर्मिटीज़ के बारे में बता दिया, रप्चर होते थे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के बारे में जिसके वजह से हाइपर एक्सटेंशन, फ्लेक्शन ये सब हम लोग को देखने को मिल रहा था। वैगहॉर्न जैक्सन डिफॉर्मिटीज़ के बारे में बात हो गई है, इंट्रिंसिक प्लस डिफॉर्मिटीज़ के बारे में बात हो गई है। आखिरी हमारा है ओपेरा ग्लास हैंड। ओपेरा ग्लास हैंड जो होते हैं इसको हम लोग आर्थराइटिस म्यूटिलेंस ऑफ द हैंड कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि हमारा जो फैलेंजेस होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो हमारा जो हैंड्स दिखेगा वो बिल्कुल दिखेगा क्या कि ग्लास से इंजोर हो चुका है, मतलब किसी ने ग्लास से कट गया है, ग्लास से इंजोर हो चुका है, किसी ने आपके हाथ पे ग्लास फेंक दिया है जिसके वजह से पूरा फैलेंजेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, तो ये हमारा था ट्रू डिफॉर्मिटीज़। अब हम लोग लोअर लिम के बारे में बात करने वाले हैं। अभी इससे पहले हम लोगों ने बात किया था अपर लिम के बारे में, उसमें क्या क्या डिफॉर्मिटीज़ थी। अब हम लोग लोअर लिम डिफॉर्मिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं रूमेटॉयड आर्थराइटिस के केस में। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था क्या अपर लिम वाले के केस में कि वहाँ सबसे पहला जो जॉइंट जो इन्वॉल्व हो रहा था वो रेडियो अल्नर जॉइंट के लेवल पे हम लोगों ने बात की थी, जिसके वजह से रिस्ट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट था,
और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट इन्वॉल्व हो रहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जॉइंट जो होगा वो हम लोगों का होगा मेटाटार्सल फेरेंजियल जॉइंट। मेटाटार्सल फेरेंजियल जॉइंट जो होंगे वो यहाँ पे सबसे पहले इन्वॉल्व होंगे। और इसका जो क्लासिकल एब्नॉर्मलिटीज़ होता है वो अगर मेटाटार्सो फेरेंजियल जॉइंट अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो हमारा जो टो होगा वो हैमर टाइप का होगा। ओके, वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्लासिकल एब्नॉर्मलिटी हैमर टो देखने को मिलेगा। और हैलक्स वैल्गस हम लोग को देखने को मिलेगा साथ ही साथ में। और इस जो लोअर लिम होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वो एक ट्रायड होते हैं वहाँ पे, मतलब 3 चीज़ उसमें हम लोग को मिलता ही मिलता है, जैसे कि एंगल वैल्गस, ओके, 4 फुट वैरस और पेस प्लानस। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग को मिलता है ट्रायड के फॉर्म में। अब हम लोग को साथ ही साथ ये तो हो गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सारा केसेस हम लोगों ने देख लिया, लोअर लिम। अब हमारा लोअर लिम और अपर लिम हो गया ख़त्म। अब हम लोग को लोअर लिम और अपर लिम के साथ साथ कुछ और भी जगह हम लोग को देखना होता है इन्फ्लेमेशंस को। तो हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं, तो इनके अलावा अपर लिम और लोअर लिम के अलावा ये 3 जगह हम लोग को स्वेलिंग देखना होता है। मतलब ये हमारा नेक के में हम लोग को स्वेलिंग देखना होता है। एक होता है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन है या नहीं। C1 C2 जो कि एटलांटो एक्सियल जॉइंट जो होता है वहाँ पे हम लोग को देखना होता है इन्फ्लेमेशन है या नहीं। या फिर क्रिको एरेटिनॉइड जॉइंट, मतलब ये तीनों मतलब नेक के अलॉन्ग हम लोग देखते हैं स्वेलिंग्स। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आता है रूमेटॉइड नोड्यूल। ये जो होता है ये बहुत ही डेंजरस ख़तरनाक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन हो जाता है। ये एक तरीके का ग्रैनुलोमैटस डिजीज़ है। ओके, और ये हम लोग को एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन दिखता है 40% केसेस के लोगों में। ओके, एक तरह का नोड्यूल हो जाता है और ये नोड्यूल जो होता है वो पेनलेस होता है। ये ऑब्वियस सा बात है, ये ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो गया, मतलब एक तरीके का कैंसरस सेल्स का फॉर्मेशन एक तरीके से कर रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है वो पेनलेस होगा ही होगा। ओके, और ये फर्म टू हार्ड होता है, मतलब कोई अगर इन्फ्लेमेशन है तो वो इन्फ्लेमेशन फर्म नहीं होता है, वो सॉफ्ट उसका कंसिस्टेंसी होता है। ओके, पर यहाँ पे अगर नोड्यूल्स अगर बन रहा है तो ये फर्म टू हार्ड टाइप का होगा। ओके, और ये अगर ये ग्रैनुलोमा है तो और ये एक्स्ट्रा आर्टिकुलर भी इन्वॉल्व होने वाला है तो जाहिर सा बात है क्या कि वो इंडिकेट करता है कि डिज़ीज़ की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है और वो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, उसका प्रोग्नोसिस बैड है। और ये पैथोग्नोमिक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, मतलब ये डेंजरस है। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में किसी को रूमेटॉइड नोड्यूल का फॉर्मेशन हो गया है और तो वो इंडिकेट करता है क्या कि वो उसका प्रोग्नोसिस जो है वो काफ़ी बैड है। और ये हम लोगों को कहाँ पे दिखता है, ये हमारा प्रेशर एरियाज़ में दिखता है। जैसे कि हमारा एल्बो एरिया, एल्बो में ज़्यादा दिखेगा, फिंगर में थोड़ा कम दिखेगा क्योंकि वो एल्बो ज़्यादा प्रेशर एरिया वाले पॉइंट पे लोकेटेड है, फिंगर्स उतना प्रेशर पॉइंट पे है नहीं, तो इट इज़ सीन मोर इन प्रेशर एरियाज़। ओके, और ये अगर हम लोग ट्रीटमेंट अगर देंगे तो ट्रीटमेंट के साथ ये कमता चला जाता है। और एक इसका पैराडॉक्स है, मेथोट्रेक्सेट अगर आप दे रहे हो, मेथोट्रेक्सेट जो होता है वो साइज़ ऑफ नोड्यूल को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अपर लिम का इन्वॉल्वमेंट, लोअर लिम का इन्वॉल्वमेंट और रूमेटॉइड नोड्यूल के बारे में। ओके।